अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। डेली इस्लामिक नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी हैं और बनी इसराइल में आप मबूस हुए। आपका ताल्लुक़ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से था। आपका ज़िक्र कुरान पाक में सराहत से नहीं आया, लेकिन अहादीस और इस्राइली रिवायात में इनका तज़किरा मिलता है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को बचपन में ही एक दुश्मन बादशाह ने कैद कर लिया था। जब बाबल इराक़ पर हमला हुआ, उस वक्त उन्हें दीगर नौजवानों के साथ दरबार में तरबियत के लिए रखा गया था। तो अल्लाह ताला ने आपको इल्म, हिकमत और ख्वाबों की ताबीर जैसे ख़ास नेमतें अल्लाह ताला ने आपको अता की हुई थी। ख्वाब की ताबीर से मुतल्लिक़ एक मशहूर वाक़या ये है कि बादशाह बख्त नसर या बनो नज़र ने एक ख्वाब देखा जिसकी ताबीर कोई ना दे सका। तो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से इस ख्वाब की सही ताबीर बयान की, जिससे बादशाह बहुत मुतासर हुआ और उन्हें दरबार में ख़ास मुकाम उसने दे दिया। एक और मशहूर वाक़या यह है कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को साजिश के तहत एक शेर की गार में डाल दिया गया, लेकिन अल्लाह ताला ने मौजज़ाना तौर पर आपको वहाँ पर महफूज रखा। शेरों ने आपको कोई नुकसान ना पहुँचाया। इस वाक़े के बाद काफ़ी लोग हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की नबूवत पर ईमान लाने लगे। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के दुनिया से विसाल करने के बाद उनका जसद मुबारक एक तवील अरसे तक महफूज रहा। जब मुसलमानों ने उस इलाके को फ़तह किया तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म से उनके जिस्म मुबारक को दोबारा दफन किया गया, ताकि कोई शिरक या बिदअत ना फैल सके। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के एक मुअज़्ज़ज़ कबीले से उनका ताल्लुक़ था। बाज़ रिवायतों के मुताबिक आप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे और आपका ज़माना हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया उनसे पहले का है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को उस वक्त कैद किया गया जब बाबल के बादशाह बख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला किया और बनी इसराइल को ग़ुलाम बनाकर बाबुल ले गया। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम भी उनमें शामिल थे। बख्त नसर ने खूबसूरत और ज़हीन नौजवानों को चुनकर शाही दरबार में तरबियत के लिए रखा था। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके 3 साथी हज़रत शोबा, हज़रत आज़रिया और हज़रत मीशाईल को ख़ास तरबियत दी गई थी और उनसे बाबल की तहज़ीब और सकाफ़त सिखाई गई थी। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख्वाबों की ताबीर का ख़ास इल्म अता फ़रमाया था। बख्त नसर ने एक अजीब ख्वाब देखा। बादशाह ने अजीब ख्वाब देखा, मगर ख्वाब याद नहीं रहा। उसने अपने दरबारी नजूमियों और काहनों से कहा कि ख्वाब भी बताओ और उसकी ताबीर भी बताओ। किसी से ऐसा ना हो सका। तो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह के ख्वाब भी मुझे याद दिला और इसकी ताबीर भी बता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ख्वाब भी याद दिलाया और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको फिर वो ख्वाब की ताबीर भी उनको याद दिलाई। तो ख्वाब में उसने बादशाह ने देखा क्या था। फिर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने बताया कि बादशाह ने एक बहुत बड़ी मुजस्समा नुमा मखलूक देखी थी। ख्वाब में सर सोने का था और सीना और बाजू चांदी के थे। पेट और रानें पीतल की थी, टांगें लोहे की थी और पाँव मट्टी और लोह के थे, यानी आखिरी कमज़ोर दौर। फिर एक पत्थर आसमान से आया और इस मुजस्समे को तोड़ दिया। तो दानियाल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये मुख्तलिफ़ सल्तनतों की निशानदेही है और आखिर में अल्लाह की बादशाहत कायम होगी। सब कुछ ख़त्म होने वाला है, अल्लाह की बादशाहत है। तो एक मरतबा फिर ऐसा होता है कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को बादशाह दारवेश फ़ारस के बादशाह उसके ज़माने में बहुत इज़्ज़त और मकाम हासिल हो गया था। लोग आपकी बड़ी इज़्ज़त करते थे। तो दरबारियों को उनसे हसद होने लगा, जलने लगे आपसे। उन्होंने साजिश की और बादशाह से कानून बनवाया कि 30 दिन तक कोई शख्स किसी इंसान या खुदा से दुआ ना करे, सिर्फ बादशाह से करे। तो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने हस्बे मामूल अल्लाह ताला से दुआ मांगी तो उन्हें गिरफ़्तार करके शेर की गार में फेंक दिया गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने शेर के मुंह बंद कर दिए। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को कुछ ना हुआ। अगले दिन बादशाह खुद गार पर आया। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को सही और सलामत देखकर हैरान रह गया और उन्हें वहाँ से बाहर निकाला और आपको बादशाह ने इज़्ज़त से नवाजा। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के इस वाक़े को देखकर काफ़ी लोगों ने आपकी नबूवत का ऐलान किया और इस्लाम की तरफ आना शुरू हो गए।
ये मौजज़ा था, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौजज़ा था कि शेरों ने भी आपको नहीं खाया। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम जब दुनिया से उनका विसाल हुआ तो उनकी वफ़ात के बाद उनका जस्द मुबारक बहुत अरसा ज़मीन पर महफूज रहा। जब मुसलमानों ने ईरान और इराक़ का इलाका फ़तह किया तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनका जिस्म मुबारक मिला, जिसे लोगों ने महफूज कर रखा था और उस पर बरकत हासिल करने लगे थे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म से इनके जस्द मुबारक को गुमनाम मुकाम पर दफन कर दिया गया, ताकि लोग उसे बुत ना समझ लें और शिरक और बिदअत और इबादत करना ना शुरू कर दें। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में नहीं आया, मगर अहादीस और आसार सहाबा में उनका ज़िक्र मिलता है। आप ख्वाबों की ताबीर के माहिर थे और बाबली नबी भी आपको कहा जाता है। उनकी किताब दानियाल अहदनामा कदीम में शामिल है, जिसमें उनके ख्वाबों की ताबीर और पेशगोइयाँ भी मौजूद हैं। तो ये वाक़या था हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का। अगर आप मज़ीद हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में और मज़ीद वाक़यात भी जानना चाहें तो इंशाअल्लाह ताला इसके बारे में दोबारा वीडियो में ज़रूर अपलोड करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।